दयाशंकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने जीवन के 75 वर्ष शांति और साधारणता से बिताए थे। वे एक छोटे से गांव का निवासी था जहां जीवन की गति धीमी और सहज थी। दयाशंकर जी ने अपने जीवन में कभी कोई रोमांचक घटना का सामना नहीं किया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि क्या जीवन में कुछ रहस्यमयी या अज्ञात भी हो सकता है। उसका घर गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल की सीमा शुरू होती थी। बचपन से ही उसे उस घने जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई गई थी, कभी भूत प्रेतों की तो कभी दबे हुए खजानों की। परंतु इन कहानियों को उसने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। उसके लिए जंगल सिर्फ एक शांत और हरे भरे स्थान के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन जब वे अपने पुराने सामान को छांट रहा था तो उसे एक पुरानी और धूल से भरी हुई किताब मिली। इस किताब का नाम था रहस्यमयी जंगल के द्वार। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसकी भाषा भी बेहद पुरानी थी। हालांकि दयाशंकर जी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया, फिर भी कुछ ही देर में वे किताब के पन्ने पलटने लगे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था जो सीधा उस जंगल की ओर इशारा कर रहा था जो उसके घर के पीछे था। नक्शे के साथ एक विचित्र सा संदेश भी लिखा था, जो सच को जानने का साहस करेगा वही खजाने तक पहुंचेगा। यह पढ़ते ही दयाशंकर जी की आंखों में एक चमक आ गई। एक पुरानी छुपी हुई ख्वाहिश जैसे जाग उठी हो। उसने सोचा, क्या जीवन में इस पड़ाव पर मैं भी किसी रोमांच का हिस्सा बन सकता हूँ। यही ख्याल उसे अगले कुछ दिनों तक सताता रहा। किताब के संदेश ने उनके भीतर जिज्ञासा का बीज बो दिया था। आखिरकार उसने एक दिन तय किया कि वे इस रहस्यमयी नक्शे के पीछे के सच का पता लगाएगा। अपने छोटे से थैले में कुछ आवश्यक वस्त्र, पानी और लाठी लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़ा। यह पहला मौका था जब वे इस घने जंगल में इतनी गहराई तक जाने वाला था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण कुछ अलग है। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाट भी मानो रहस्यमय धुन में तब्दील हो गई हो। दयाशंकर जी ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसी दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। कुछ मील चलने के बाद वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचा। नक्शे में इस स्थान को पहला द्वार कहा गया था। गुफा का प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन उसके भीतर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ पलों के लिए उसके मन में डर ने दस्तक दी, लेकिन फिर उसने अपने सांस को बढ़ाया और गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर एक रहस्यमयी चित्रित दीवार थी। दीवार पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसके नीचे चित्रों में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया गया था जो उसी नक्शे को पकड़े हुए था। दयाशंकर जी ने सोचा, यह नक्शा सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह शायद सदियों पुरानी एक यात्रा है जिसे कई लोग पूरा करने की कोशिश कर चुके हैं। गुफा के बाद नक्शा उसे एक झील के किनारे ले आया। यह झील बेहद शांत थी, मानो उसमें जीवन ही नहीं था। लेकिन जब दयाशंकर जी ने झील के पानी में देखा तो उसे पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। किताब के अनुसार झील के तल में एक रहस्यमयी तिजोरी छिपी हुई थी। उसे पाने के लिए दयाशंकर जी को पानी में जाना था। यह उसके लिए सबसे कठिन चुनौती थी, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से ऐसा करना जोखिम भरा था। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। वे धीरे धीरे पानी में उतरा। झील का पानी बेहद ठंडा था और जैसे जैसे वे गहराई में जाते गया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं। पानी के भीतर एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी को खोलने पर उसे वहां कुछ चिट्ठियां और एक कांच का बर्तन मिला। चिट्ठियों में बताया गया था कि इस तिजोरी को सदियों पहले किसी ऋषि ने यहाँ छुपाया था। इसमें जीवन के कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब था। लेकिन दयाशंकर जी की उत्सुकता इस बात पर थी कि नक्शे की अंतिम मंजिल कहाँ है। झील से निकलने के बाद नक्शा उसे एक ऊंची पहाड़ी की ओर ले गया। इस पहाड़ी के शिखर पर एक प्राचीन मंदिर था जिसे अनंत सत्य का मंदिर कहा गया था। इस मंदिर के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं था। दयाशंकर जी जब पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो हवा अचानक ठंडी हो गई।
ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर वही प्रतीक था जो किताब के नक्शे में था। मंदिर के भीतर एक साधु तपस्या की मुद्रा में बैठा था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुम आ ही गए आखिरकार। दयाशंकर जी को आश्चर्य हुआ, आप मुझे कैसे जानते हो? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी यात्रा पहले ही तय हो चुकी थी। जो जिज्ञासा तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें यहाँ तक लाई है। मंदिर के भीतर साधु ने दयाशंकर जी को उस कांच के बर्तन का उपयोग करने को कहा। जब उसने बर्तन को खोलकर देखा तो उसमें एक अदृश्य धुंधली रोशनी निकली जो धीरे धीरे फैलने लगी। साधु ने कहा, यह जीवन की सच्चाई है कि सब कुछ अस्थायी है, चाहे वो धन हो, यश हो या समय। हम जो ढूंढते हैं वह बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है। तुमने जिस खजाने की खोज की है वह वास्तव में तुम्हारे अंदर की शक्ति और समझ है। दयाशंकर जी को जैसे अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वह बाहर की दुनिया में जिस खजाने की खोज कर रहा था, असल में वह खजाना उसके भीतर ही था, शांति का, संतोष का और समझ का। मंदिर से लौटते समय दयाशंकर जी को महसूस हुआ कि उसकी उम्र या अनुभव ने उसे एक ऐसे सफ़र पर ले जाने का मौका दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी यात्रा ने न सिर्फ उसके जीवन को रोमांचक बना दिया बल्कि उसे जीवन की असली सच्चाई से भी अवगत करवा दिया। जब वे गांव वापस लौटा तो अब वह पुराने वाला दयाशंकर नहीं था। उसके चेहरे पर शांति की एक चमक थी और उसके दिल में असीम समझ।